हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्ट टेक। मैं हूं राहुल और आइए हम सीखते हैं सॉलिड एज सॉफ्टवेयर में आगे। तो आज हम सीखेंगे स्केच कमांड्स के बारे में। तो हम आइसोमेट्रिक पार्ट ओपन करते हैं, पार्ट फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम स्केचिंग के बेसिक कमांड सीखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि रेफरेंस प्लेन क्या होते हैं। हमारे कमांड में 3 रेफरेंस प्लेन है, फ्रंट, टॉप एंड राइट। एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर स्केच जो हमारा व्यू रहता है, उस हिसाब से हम प्लेन सिलेक्ट करके स्केच करते हैं। तो स्केच कमांड सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं अभी कोइंसिडेंट प्लेन लेके फ्रंट प्लेन में स्केचिंग चालू करूंगा। और आज हम सीखेंगे ड्रॉ कमांड्स के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन कमांड एक्टिव हो जाता है। तो ये देखिए लाइन, पहला कमांड है लाइन। लाइन कमांड के लिए आपको सिंपल एक लाइन इस तरह से बना सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको सिमेट्रिक लाइन बनानी है, यानी अबाउट दिस पॉइंट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एक बार एस प्रेस कर दीजिए तो आपकी लाइन सिमेट्रिक बनेगी। अब इसके बाद अगर आपको आर्क बनाना है तो आप एक बार ए प्रेस करिए, तो इस तरह से आर्क एक्टिव होता है और आप आर्क बना सकते हैं। तो ये लाइन कमांड में ये फैसिलिटी है। इसके बाद आता है पॉइंट। पॉइंट में आप कोई एक पॉइंट अकेले डिफाइन कर सकते हैं आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में। ये आगे काम आता है ट्रिम करने के लिए और कई बार स्केच में पॉइंट डिफाइन करने के लिए। ये है फ्री स्केच। फ्री स्केच का मतलब है कि मैं जो फ्री हैंड माउस से ड्रॉ करूंगा वो दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एडजस्ट ऑन है। एडजस्ट ऑन होने की वजह से वो ऑर्थोग्राफिक अपने आप व्यू ले लेगा। साथ में इसके बाय डिफॉल्ट ये सारे लाइन के राइट एंगल ऑन है, आर्क ऑन है, सर्कल ऑन है और रेक्टेंगल ऑन है। तो अगर मैं इस तरह से अगर कुछ फ्री स्केच करता हूं तो ऑटोमेटिक उसको रेक्टेंगल बना देगा। अगर मैं इस तरह से कुछ करता हूं तो उसे वो आर्क एंड राइट एंगल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा कुछ कर रहा हूं तो आर्क बना देगा। तो ये फ्री स्केच ऑन है। अगर मैंने ये एडजस्ट को ऑफ कर दिया तो सारे एडजस्टमेंट ऑफ हो जाते हैं। मैं जो बनाऊंगा वो वैसे का वैसा रहेगा। तो ये काफी अच्छी चीज है फ्री स्केच, जो हमें काम आता है कई बार। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से हम रेक्टेंगल या तो स्क्वायर बना सकते हैं, जिसके इस तरह से 3 मेथड से बनाने के। रेक्टेंगल बाय सेंटर, इसमें मैं एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करूंगा एंड 2 कॉर्नर्स, 2 एजेस दे सकता हूं 100 बाय 50। तो ये मेरा रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं एंगल डिफाइन कर रहा हूं, तो ये 0 डिग्री है। इस तरह से मैं सेंटर से कर सकता हूं। दूसरा तरीका है रेक्टेंगल बाय 2 पॉइंट्स। इसमें मुझे 2 अपोजिट डायगोनल डिफाइन करने हैं। तो सेम वे में एक रेक्टेंगल बना सकता हूं अपोजिट डायगोनल डिफाइन करके। और नेक्स्ट है रेक्टेंगल बाय 3 पॉइंट्स। तो मैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि तीसरा एक आता है एंगल के लिए। अगर मैंने एंगल डिफाइन कर दिया तो इस तरह से मेरा रेक्टेंगल टिल्ट हो जाएगा। तो ये 10 डिग्री टिल्ट है। ये सब बनने के बाद रेक्टेंगल के बाद आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कमांड के पॉलीगॉन यूज कब होते हैं कि आप ये रेक्टेंगल यानी 4 साइडेड रेक्टेंगल आप बना सकते हैं, रोम्बस बना सकते हैं, पैरेललोग्राम। लेकिन उससे ज्यादा अगर साइडेड है, 5 साइडेड है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, तो ये सब के लिए आपको ये कमांड बहुत हेल्पफुल रहता है। ये कमांड सिलेक्ट करते ही हमारा ये विंडो ओपन होता है, जिसमें पॉलीगॉन बाय सेंटर ऑप्शन है, पॉलीगॉन बाय मिड पॉइंट ऑप्शन है, लाइन टाइप। यानी क्या होता है कि मैं अभी 6 साइडेड बना रहा हूं, यानी मैं हेक्सागन बना रहा हूं। तो मैं सेंटर सिलेक्ट करूंगा और अभी मैंने वर्टेक्स सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी ये इसको मैं सेंटर बाय मिड पॉइंट भी कर सकता हूं। तो मिड पॉइंट करते ही मेरा यहां पे आता है। और अगर मैं इसे कॉर्नर सिलेक्ट करता हूं तो इस तरह से बाय वर्टेक्स आता है। ये हेक्सागन ही स्पेसिफिकली हमें कहाँ यूज होता है, अगर हम बोल्ट मॉडल कर रहे हैं तो बोल्ट का हेड जो होता है वो हेक्सागन होता है। तो उस समय ये कमांड हमारे बहुत काम की चीज रहती है। इसके बाद आते हैं सर्कल पे। तो सर्कल बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सर्कल बाय सेंटर, सर्कल का सेंटर सिलेक्ट करिए और डायमीटर दे दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्कल बाय 3 पॉइंट। तो इस तरह से मैं कोई 3 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं और यहां पे मैं सर्कल बना सकता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्कल बाय टेंजेंट।
यानी अगर मैं कोई एज सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो कोई भी डायमीटर ले लूँ उस लाइन को टेंजेंट ही रहेगा ये सर्कल। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी चीज है। इसके बाद दो तरीके हैं एलिप्स बनाने के लिए। एलिप्स में मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है। तो फर्स्ट वाले में हम सेंटर सिलेक्ट करते हैं, मेजर एक्सिस डिफाइन करते हैं और फिर माइनर एक्सिस डिफाइन करते हैं। अगर मेजर एक्सिस इक्वल टू माइनर एक्सिस कर दिया हमने तो वो सर्कल बन जाएगा। नेक्स्ट है बाय 3 पॉइंट। 3 पॉइंट भी वही है, मैं पहले मेजर एक्सिस डिफाइन करता हूं और उसके बाद माइनर एक्सिस का एक पॉइंट डिफाइन कर देता हूं, तो ये मेरा एलिप्स बन गया। तो इस तरह से ये हमने पहला कॉलम कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आते हैं कि जो बेसिक स्केच बनाया है उसमें कुछ चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं। टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क कब काम आता है कि इस तरह से मैं यहाँ पे कोई एक आर्क बना सकता हूँ सिलेक्ट करके, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और अबाउट दैट पॉइंट हम एक आर्क बना सकते हैं। और ये आर्क कितने भी डिग्री का हो सकता है, या तो 90 का होगा, 90 डिग्री एनवलप, 180 डिग्री एनवलप, 270 या उससे ज्यादा, आप कोई भी डिग्री ऑफ एनवलप इसे बना सकते हैं। फिर आता है आर्क बाय 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट आर्क क्या होता है कि मैं दो एंड सिलेक्ट करूंगा और उसका सेंटर डिफाइन कर दूंगा इस तरह से। नेक्स्ट है आर्क बाय सेंटर पॉइंट। तो वो बहुत ही इजी है, मैं एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक सर्कल बनाने जैसा है, और उसका रेडियस सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से रेडियस में सिलेक्ट कर वैल्यू डाल सकता हूँ कि मैं डालता हूँ रेडियस 25, और फिर मैं एनवलप सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कितना एनवलप का मेरा ये आर्क होगा। और लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, कंप्लीट हो गया। तो ये आर्क कमांड हो गया। अब यहाँ आते हैं कर्व। कई बार एक हमारा नॉर्मल ऐसे कर्व्स आते हैं जो कि नॉर्मल हमारे डेफिनेशन में नहीं आते हैं। बी स्प्लाइन कर्व, ये नॉन लीनियर कर्व्स होते हैं इंजीनियरिंग में, तो ये जब बनाना हो उसके लिए कमांड हेल्पफुल रहता है। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है हमें शीट मेटल वर्क में, या तो हमें कोई अगर सरफेसिंग मॉडल करना है तब ये काम आता है। तो ये क्या होता है कि मैं इस तरह से बी स्प्लाइन कर्व बना सकता हूँ। अब इस बी स्प्लाइन कर्व को अगर एडिट करना है मुझे, तो ये सिलेक्ट करते ही इसका ड्राइविंग पॉलीगॉन भी दिखने लगता है। ये मैं इसका ड्राइविंग पॉलीगॉन एक्टिव कर देता हूँ। फिर मैं इस वर्टेक्स की मदद से इस पूरे के पूरे कर्व को कहीं से भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो काफी फंक्शनलिटी और काफी कंट्रोल होता है हमारे हाथ में। ये काफी अच्छा कमांड है। यहाँ से मैं इसका ड्राइविंग पॉलीगॉन फिर से हाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये कर्व कमांड था। अब है ये फिलेट एंड चैम्फर। इसको समझने के लिए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। फिलेट कमांड आर्क कमांड जैसा ही होता है, तो इसमें मैं दो एंटिटी सिलेक्ट करूंगा लेफ्ट क्लिक करके, और फिर अपने आप रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेडियस डिफाइन कर सकता हूँ कि समझ लीजिए 25 है। तो इस तरह से आर्क बन गया। सेम वे अगर मुझे चैम्फर करना है तो ये चैम्फर बटन सिलेक्ट करूंगा, पहला एंटिटी लेफ्ट क्लिक, नेक्स्ट एंटिटी लेफ्ट क्लिक, और ऊपर फिर यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन करना है। एंगल 45 डिग्री लेता हूं मैं, एंड 15 का पहला सेटबैक रहेगा ए, तो दूसरा सेटबैक ऑटोमेटिक 15 का हो जाएगा क्योंकि मैंने 45 डिग्री सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करके एक बार लेफ्ट क्लिक और कर दीजिए, तो ये आपका चैम्फर कमांड कंप्लीट हो गया। चैम्फर हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे तीसरे कॉलम पे जो है स्प्लिट। स्प्लिट कमांड क्यों काम आता है कि कई बार एक लाइन है उसको आपको स्प्लिट करना है, तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मैं स्प्लिट कमांड सिलेक्ट करूंगा, हमारी लाइन को लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, और जो स्प्लिट करने का पॉइंट है उसे सिलेक्ट करूंगा। तो ये जो एक लाइन थी वो दो एंटिटी में डिवाइड हो गई है। अब इसी जगह पे मेरा पॉइंट काम आता है। समझ लीजिए मुझे कोई एक रैंडम पॉइंट पे इसे स्प्लिट करना है पूरी लाइन को। अभी ये पूरी लाइन एक सिंगल एंटिटी है, तो मैं ये स्प्लिट कमांड सिलेक्ट करता हूँ, लाइन सिलेक्ट करता हूँ लेफ्ट क्लिक करके, और फिर ये पॉइंट सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा पूरा का पूरा लाइन डिवाइड हो गया। तो यहाँ ऐसे स्केच करने के लिए पॉइंट काम आता है और स्प्लिट काम आता है। स्प्लिट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ड्रॉप डाउन में एक्सटेंड टू नेक्स्ट है। अब ये आप देख सकते हैं कि कई बार मुझे ये स्केच, ये जो दो लाइनें हैं, ये लाइनें इसको आगे तक एक्सटेंड करनी है, तो तब ये काम आता है। तो हम ये कमांड सिलेक्ट करते हैं, कमांड सिलेक्ट करके हमें पहले जो लाइन एक्सटेंड करनी है वो उस पर क्लिक करना है।
उस पे ले आते ही वो जहां तक विंडो में अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो दिखा देगा कि वहां तक एक्सटेंड हो सकती है। इस तरह मैं चैम्फर की लाइन को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये लाइन को भी एक्सटेंड, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। ओके, अब इसे और एक्सटेंड करना है तो भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो जहां तक एंटिटी एक्सटेंड हो सकती है वो अपने आप सॉफ्टवेयर आपको दिखा देता है। तो ये हो गया एक्सटेंड टू नेक्स्ट। ये है ट्रिम कमांड। ट्रिम कुछ नहीं है, एक तरीके का इरेजर है। अगर आपने कुछ गलत बनाया है उसे इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं। यहां से इस तरह से उस पर एक बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, वो इरेज हो जाएगा। फिर है ट्रिम कॉर्नर। ट्रिम कॉर्नर एक्सटेंड और ट्रिम दोनों का कॉम्बिनेशन है। किस तरह से कि समझ लीजिए मुझे ये लाइन यहां तक एक्सटेंड भी करनी है और जो एक्स्ट्रा लाइन हुई उसे डिलीट करना है। अब मैं पहले इसे एक्सटेंड करता हूँ, सिंपल एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, मैं यहाँ पे ट्रिम करूंगा। तो ट्रिम करके भी वो निकाल सकता हूँ। अब ये मैंने दो कमांड यूज किया। इसकी जगह अगर मुझे एक ही कमांड से ये खत्म करना हो तब ये ट्रिम कॉर्नर आता है। ट्रिम कॉर्नर सिलेक्ट करते ही आप पहली लाइन सिलेक्ट करिए जिसे आपको एक्सटेंड करना है और उसके बाद दूसरी लाइन सिलेक्ट करिए। तो मैं यहाँ तक ये लाइन इधर सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा, ऊपर की एक्स्ट्रा लाइन कट जाएगी। बट इनकेस मुझे अपोजिट करना है तो सेम वे मैं यहाँ पे ट्रिम कॉर्नर सिलेक्ट करूंगा, ये लाइन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे का लाइन डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कमांड है जो काफी हेल्पफुल रहता है, काफी स्पीडी कर देता है हमारे प्रोसेस को। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड पे। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। मैं हर चीज आपको रेक्टेंगल से ही बता रहा हूँ। ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है कि ऑफसेट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे डिस्टेंस और चेन आया, ये ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन, चेन एंड सिंगल। अभी मैं सिंगल सिलेक्ट करता हूँ। सिंगल सिलेक्ट करते ही मेरा ये एक्टिव है तो मैं इसे सिलेक्ट करके ऑफसेट कर सकता हूँ 15 वैल्यू, तो ये ऑफसेट हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैं मल्टीपल ऑफसेट कर सकता हूँ। अब ये हो गया सिंगल एंटिटी, यानी ये एक लाइन ऑफसेट हो रही है। तो ये कैसे ऑफसेट करते हैं, हम ऑफसेट कमांड सिलेक्ट करते हैं, हमारी लाइन को सिलेक्ट करते हैं और एक बार राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते ही ये ऑफसेट होने लगता है। राइट क्लिक करते ही हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है, डायरेक्शन माउस से सिलेक्ट करिए और एक बार लेफ्ट क्लिक करिए। सो राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इस तरह से। अभी ये हमने एक एक लाइन ऑफसेट किया। बट इनकेस अगर मुझे पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल को ऑफसेट करना है तो ये कमांड है। मैं यहां से इसमें चेन सिलेक्ट करूंगा। चेन सिलेक्ट करते ही ये पूरे के पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहा है और फिर मैं एक बार राइट क्लिक करूंगा तो ऑफसेट कर सकता हूँ ऑफसेट वैल्यू के हिसाब से, और मल्टीपल ऑफसेट कर सकता हूँ। तो ये ऑफसेट कमांड हो गया। अब हम आते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने कर्व बनाया है। इसके बाद है सिमेट्रिक ऑफसेट। सिमेट्रिक ऑफसेट क्या होता है कि अभी मैं ऑफसेट कमांड से एक ही डायरेक्शन में ऑफसेट कर पा रहा था, बट सिमेट्रिक ऑफसेट से मैं दोनों साइड ऑफसेट कर सकता हूं एक साथ। तो ये ऑप्शन है विथ 5 mm का ऑफसेट बनाना है मुझे और रेडियस 2.5 mm का। ये रेडियस कहाँ पे रहेगा, जो कॉर्नर पॉइंट से या एंड पॉइंट से वहां पे इस तरह से रेडियस बनेगा। तो ये मैं सिलेक्ट किया, ओके किया, यहाँ पे मैंने इस कर्व को सिलेक्ट किया और एक बार राइट क्लिक किया। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऑफसेट हो गया, कॉर्नर पे इस तरह से बन गया। तो ये बहुत ही अच्छा कमांड है जो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आते हैं मूव कमांड के ऊपर। सो मूव कमांड क्या है, उसके पहले मैं ये डिलीट कर देता हूं ताकि हम इसको यूज कर सकेंगे इसी रेक्टेंगल को। सो मैं मूव कमांड सिलेक्ट करता हूं। मूव मेरा स्केच के किसी भी एंटिटी को विंडो में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज होता है। तो मैं लेफ्ट क्लिक करके एक विंडो बना के अपने स्केच को सिलेक्ट करूंगा। फिर मुझे एक ड्राइविंग पॉइंट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा मेरा मूव कमांड एक्टिव हो जाएगा। अभी आप ये देख सकते हैं मूव कॉपी। ये क्या है कि अभी मेरा सिर्फ स्केच मूव होने वाला है, कॉपी नहीं हो रहा है।
बट कई बार ऐसा होता है कि मुझे कॉपी भी करना होता है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। अदरवाइज आप एक बार कंट्रोल प्रेस करिए तो आपका कॉपी एक्टिव हो जाता है। एक पॉइंट सिलेक्ट करके मैं फिर यहाँ पे x और y एंटिटी दे सकता हूँ, x 200 एंड y 50। सो इस तरह से मेरी 2 कॉपी बन गई। ये हो गया मूव कमांड। नेक्स्ट है रोटेट कमांड। सेम वे, अगर मुझे इस स्केच को रोटेट करना है तो मैं लेफ्ट क्लिक विंडो से इसको सिलेक्ट करूंगा, इसका पॉइंट लूंगा, फिर मैं हमारे रोटेशन के लिए एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करूंगा कि ये अबाउट दिस पॉइंट रोटेट होने वाला है। ओके, ये एक्सिस डिफाइन किया मैंने, अबाउट दिस पॉइंट रोटेट होगा, और मैं यहाँ पे एंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ कितना डिग्री रोटेट करना है। साथ में मैं यहाँ पे रोटेट कॉपी एक्टिव कर सकता, अभी एक्टिव है, एक बार कंट्रोल प्रेस करूंगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर से प्रेस करूंगा तो एक्टिव हो जाएगा, और मैं अपने स्केच को रोटेट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने मल्टीपल कॉपीज बनाई। उसके बाद आता है मिरर कमांड। मिरर कमांड सिंपल है, हमें अगर मिरर करना है किसी एंटिटी को, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, हाँ, मैं मिरर सिलेक्ट करता हूँ, हमारी स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और एक एक्सेस सिलेक्ट करता हूँ जिसके अबाउट ये मिरर होगा। तो ये सेम वे मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो कॉपी डीएक्टिवेट हो गया। ये सिंपल एक मिरर उसको इस साइड ले आएगा, बट मुझे मिरर के साथ साथ कॉपी करना है तो इसे एक्टिव रहने देंगे। प्लेन सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करेंगे, पहले हम स्केच सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सेस सिलेक्ट कर रहे हैं और अपने आप कॉपी हो गया। मिरर के साथ ये है स्केल कमांड। अब कई बार आप सॉलिड एज से स्केच को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो उसका स्केल अलग रहेगा। आपको अगर स्केल सेट करना है तो आप इस तरह से सिलेक्ट करिए हमारे स्केच को, सेंटर पॉइंट लीजिए और आप स्केल सिलेक्ट करिए। यहाँ पे मैं स्केल वैल्यू देता हूँ 0.5। सेम वे कंट्रोल सिलेक्ट करूंगा तो एक कॉपी भी बन जाएगा उसका, और एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये मेरा स्केल हो गया। ये स्केल कमांड था। अब इसके बाद लास्ट है ये स्ट्रेच कमांड। तो स्ट्रेच कमांड में क्या होता है, कई बार मुझे स्केच की, ये समझ लीजिए ये स्केच का लेंथ है 152 mm, चलिए इसे 150 कर देते हैं। अब इसे मुझे स्ट्रेच करना है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे इसके लेंथ इंक्रीज करनी है और सिर्फ ये वाला एज मूव होना चाहिए, तो मैं इस तरह से स्ट्रेच कमांड सिलेक्ट करूंगा और एक एनवेलप बनाऊंगा। तो ये 3 लाइन अभी मूव होगी। इसका ड्राइविंग पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और इसमें x और y वैल्यू दे दूंगा। मैं x वैल्यू 100 देता हूँ, y वैल्यू 20 देता हूँ, तो या तो ऊपर या तो नीचे। तो इस तरह से मेरा पूरा स्केच स्ट्रेच हो गया। तो ये स्ट्रेच कमांड रहा। ये हमने यहाँ पे बेसिक सारे इसके स्केचिंग के कमांड्स देखे जिससे हम अलग अलग स्केच बना सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इस स्केचिंग की मदद से ही 3D बनाएंगे और आगे के रिलेशंस के बारे में समझेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।